वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, समूची दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में शामिल रहता है और इसी भाग दौड़ के कारण बहुत से विचार आदमी को 24 घंटे घेर कर रखते हैं। कहते हैं जब काल सिर पर आता है तब इंसान पछताता है, लेकिन निज धर्म ने कहा है कि किसी भी काम में उलझने की बजाय, उसकी चिंता करने की बजाय चिंतन में समय बिताना चाहिए। कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। एक व्यक्ति का कमेंट देख रहा था। ये भाई कहता है कि मैंने बड़ा प्रयास किया लेकिन निज धर्म की बात मुझे समझ में नहीं आई। और भी बहुत से बहन भाइयों के ऐसे फोन आते हैं कि वे कहते हैं कि हम निज धर्म की तरफ मुड़ना तो चाहते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे। बंधुओं, जीवन में एक बात को याद रखो, हमेशा नुकसान नासमझी के कारण होता है। यदि समझ से मेरी बात का प्रयोग करोगे, हिम्मत जुटा करके आप निज धर्म के रास्ते पर चलोगे तो आपको भविष्य में वो मिल सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बंधुओं, आज आपको थोड़ा और विस्तार से बता रहा हूं, समझने का प्रयास करें। बंधुओं, विज्ञान निर्भर करता है किस बात पर? तर्क पर। विज्ञान हो या धर्म हो, दोनों एक्सपेरिमेंटल हैं, प्रयोग करना पड़ता है। विज्ञान कहता है प्रयोगशाला में जाओ, लेकिन धर्म कहता है कि अपने भीतर की तरफ मुड़ जाओ। प्रयोगशाला में प्रयोग करो, जब भी तुम पाओ कि ऐसा होता है तो ही मानना, अन्यथा मेरी बात को भुला देना। धर्म भी कहता है कि प्रयोगशाला में प्रयोग करो। हालांकि प्रयोगशालाएं दोनों की अलग हैं, इस बात को समझ लीजिए। विज्ञान की प्रयोगशाला बाहर है और निज धर्म की प्रयोगशाला आपके भीतर है। आप ही हो निज धर्म की प्रयोगशाला। विज्ञान की प्रयोगशाला तो मनुष्य को बनानी पड़ती है। जिस चीज की भी रिसर्च करनी हो तो उसके मुताबिक साधन जुटाने पड़ते हैं, लेकिन आप अपनी प्रयोगशाला को तो सारा दिन अपने साथ लेकर चलते हो। बंधुओं, आपको तो करुणा निधान भगवान ने ऐसा सुंदर और अद्भुत यंत्र दिया है। ये आपको उस परमात्मा की तरफ से सौगात मिली है। उसमें आप एक बार प्रयोग करके देखो तो अभी आपको ख्याल में आ जाए कि क्या हो सकता है। दूसरों की बातों के बारे में ज्यादा ध्यान मत लगाओ। पड़ोसी क्या कहता है, संतान क्या कहती है,
बाजार में लोग क्या कहते हैं, किसी ने क्या कहा, उस पर ज्यादा गौर करना बंद कर दो। यदि मीरा दूसरों की बातों पर ही गौर करती रहती तो वह गिरधर गोपाल को कैसे पा सकती थी। बंधुओं, कपड़े गिर गए, चाहे साड़ी का पल्लू गिर गया, अगर होश होता तो मीरा भी पल्लू को संभालती, लेकिन उसने अपने पूरे होश को नटवर नागर की तरफ लगा दिया। भगवान कृष्ण से ऐसा संबंध जोड़ लिया कि कहीं दूसरे की तरफ देखने की फुर्सत ही उसके पास कहां थी। और आपने भी सुना है और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि मीरा के लिए स्वयं मुरली मनोहर पहुंचे थे। इसलिए कहता हूं कि परमात्मा आपसे दूर नहीं है, बस थोड़े प्रयास की जरूरत है। बंधुओं, एक किसान अपने खेत में पानी चाहता था और पानी के लिए उसने खड्डे खोदने शुरू किए कुआं बनाने के लिए। लेकिन क्या था, कमी क्या थी कि वह हर थोड़ी देर बाद ऊब जाता था। एक खड्डा 2-4 फीट का खोदता और फिर उसके मन में एक बात आ जाती कि पानी तो निकला नहीं, दूसरी जगह पर खड्डा खोदने लगता। कहते हैं कि इस व्यक्ति ने, इस किसान ने न जाने कितने खड्डे अपने खेत में खोद डाले और पानी नहीं मिला। जल का स्रोत उसे दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। ना समझी के कारण उसने अपनी जमीन को और खराब कर लिया था, परेशान रहने लगा। तो कहते हैं कि एक महात्मा एक दिन वहां से जा रहा था। उसने जब देखा कि किसान परेशान होकर के माथे पर हाथ रखकर बैठा है, महात्मा ने परेशानी का कारण पूछा। उसने कहा कि मेरे खेत में पानी का साधन नहीं है और मैंने पानी की तलाश में बहुत से खड्डे खोदे, लेकिन किसी गड्ढे में जल निकलने की कोई भी संभावना मुझे नजर नहीं आई और अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरा खेत ही खराब हो गया है। बंधुओं, महात्मा समझ गया। महात्मा ने उसे कहा कि जगह जगह गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं होती। पूरी निष्ठा से, पूरे संकल्प से एक जगह पर गड्ढा खोदो, मैं यहीं बैठा हूं। महात्मा वहीं बैठ गया और सुबह से शाम हो गई। खोदते खोदते बंधुओं, परमात्मा की कृपा से जब वह अंतिम कहीं चला रहा था, उसने देखा कि पानी का स्रोत निकल आया है। बंधुओं, पानी निश्चित ही मिल जाता है। उसी प्रकार धर्म आपके भीतर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा संकल्प से, मेहनत से, हिम्मत से, साहस से थोड़ा अपने भीतर सत्य का मार्ग खोजने की जरूरत है। वो गलती मत करो जो दूसरा कर रहा है, दूसरे की तरफ तो देखना ही छोड़ दो। बंधुओं, कई बार चाहे आस पड़ोस के लोग हों, परिवार के लोग हों, जब कोई धर्म की तरफ बढ़ता है तो उसकी तरफ हंसते हैं, देखते हैं, लेकिन किसी की परवाह मत करो। इस भ्रांति में मत रहना कि लोग आपके संबंध में अच्छा सोच रहे हैं। उन्हें कई तरह की तकलीफें होंगी, लेकिन आप अपनी प्रतिभा को ऊपर लेकर के जाएं। एक दिन आपको लगेगा कि मैं तो बेकार की चिंताओं में उलझा था,
मैंने तो यूं ही अपने जीवन के न जाने कितने वर्ष बेकार में गवा दिए। आप पाओगे भीतर की सतह पर ऐसी शांति आपको मिलेगी जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए कहता हूं, जीने की आदत में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत होती है। भूमा भगवान तो आपके पास है, आपके साथ है, आपके भीतर है। कुछ बहन भाई कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी कोई बदलाव आ जाए। बंधुओं, मैं पहले भी कह चुका हूं, आप जहां हो वहीं प्रयास करो। मैं आपके साथ प्रतिदिन जुड़ता हूं। एक छोटी सी बात पर भी आपने अमल कर लिया तो शांति की खबर आपके करीब पहुंच जाएगी। फूल खिलते हैं तो छिप नहीं सकते, सूरज निकलता है तो अंधे को भी उसका पता चल जाता है, और अंधे को न भी दिखाई पड़े तो पक्षियों के गीत कहते हैं कि सुबह हो गई है। और मैं भी पूरी भावना से चाहता हूं कि आपके जीवन में भी एक नई सुबह बहुत जल्द उदय हो जाए। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है, शनिवारी प्रदोष का व्रत रहेगा। बहुत बड़ा पुण्य काल है। उठते ही धरती मां को आज साष्टांग प्रणाम करना, फिर 2 मिनट आराम करना और फिर 4 बार लंबी श्वास लेना। महादेव का ध्यान धर के दिन के कामों की शुरुआत करना। सूर्य देव को आज जल अर्पित करना, तेल का दान करना, दोपहर में किसी पशु को हरा चारा खिलाना और पीपल देवता के दर्शन करना। शाम के समय ज्योत जला करके आज हनुमान चालीसा का पाठ करना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना। समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 1 अगस्त दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, किसी खास काम के कारण आपका मन थकावट महसूस कर सकता है। आज परिवार संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं और किसी महत्वपूर्ण काम में ज्यादा भाग दौड़ भी बन सकती है। वृषभ, आमदन के लिए आज का दिन मध्यम श्रेणी का रहेगा। हाँ, किसी महत्वपूर्ण काम में, किसी सरकार संबंधी काम में, कानून संबंधी काम में कोई सफलता का रास्ता खुल सकता है, या यूं कहूं आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। बाद दोपहर समय बदलेगा। मिथुन, कार्य क्षेत्र के लिए दिन लाभ वाला है। कोई अच्छा लाभ मिल सकता है, कोई अतिरिक्त फायदा हो सकता है। किसी के प्रति मन में कुछ नए विचार पैदा होंगे। नई मुलाकात होने का योग है और सेहत लगभग ठीक रहेगी। कर्क, आज कोई रुका हुआ काम बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। कार्य व्यवहार में, सेवा कार्य में, गृहस्थ में कोई नया खर्च सामने आ सकता है। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। कुछ कामों में देरी होगी और यात्रा पर विचार होगा। सिंह, किसी खास व्यक्ति से आपको आज किसी कारण निराशा मिल सकती है और मन में कुछ बातें ऐसी होंगी जो बेचैनी पैदा करेंगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं, आमदन ठीक होगी। किसी काम में आपको इंतजार भी करना पड़ सकता है। कन्या, विशेष कामों में आज सफलता का रास्ता खुल सकता है। चौतरफा सहयोग मिलने के संकेत हैं। रोजगार से आमदन सामान्य होगी। सेहत के प्रति आज थोड़ा सचेत रहें और संतान संबंधी कामों में कोई नया खर्च हो सकता है। तुला, किसी घरेलू परेशानी के कारण मन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहने के संकेत हैं। आमदन के लिहाज से दिन ठीक है। कारोबार में कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है। साझेदारी के काम में थोड़ा मतभेद बन सकता है, से ठीक रहेगी। वृश्चिक, आज कारोबारी सितारे आपके लिए उत्तम हैं। नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा
काम का दबाव रहेगा। घर परिवार में कुछ नए खर्चे सामने आएंगे। कोई शुभ समाचार मिलने का योग है। सेहत पक्ष सामान्य है। धनु, दिनचर्या उतार चढ़ाव वाली है। किसी के प्रति थोड़ा लगाव बढ़ सकता है। किसी विशेष काम में भाग दौड़ रहेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है और परिवार में किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी का भी योग है। मकर, अपने किसी साथी से, रिश्तेदार से या चाहने वाले से आज मिलन हो सकता है। किसी काम के बनने से मन भी प्रसन्न रहेगा। यात्रा में सचेत रहें, सेहत के प्रति सावधान रहें और आपका समय मित्रों के किसी काम में लगेगा, इस दिशा में भी सचेत रहें। कुंभ, आमदन की दृष्टि से दिन सामान्य है। आज आपको आमदन का कोई नया रास्ता दिखाई पड़ सकता है। घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्च होंगे। संतान से किसी बात को लेकर थोड़ा मतभेद बन सकता है और आज किसी विशेष योजना पर विचार होगा। मीन, किसी काम संबंधी आपकी यात्रा हो सकती है। व्यापारिक यात्रा भी हो सकती है, लेकिन आज आप थोड़ा सचेत रहकर आगे बढ़ें। कारोबार से आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। कोई योजना आपकी सफलता की तरफ बढ़ेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।